हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, जो मैं ऑर्गेनिक के जो इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं उसके वन शॉट्स लाने वाली हूँ। जैसे कि हाइपर कंजुगेशंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, बाकी ये छोटे टॉपिक्स जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको वन शॉट में विद इन 5 to 10 मिनट्स कवर करने की कोशिश करूँगी विद क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। इससे मैं हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करती हूँ इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली है जो पॉसिबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल कहाँ कहाँ होता है। तो मैं बता दूँ, मैंने काफ से याद किया था, CAF, काफ यानी कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। इन तीन जगहों पे जो है हमारा हाइपर कंजुगेशन होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से समझते हैं। यू नो दैट ये अल्कीन है। अल्कीन ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कवर्ड करता है एंड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो हमारा पाई बॉन्ड जो है इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा और सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कवर करता है। यू ऑल नो दैट वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होता है? चलिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पता होगा आप लोगों को ये प्रोपाइन है। तो मैं बताऊं, फंक्शनल ग्रुप से, आई रिपीट वंस मोर, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन जो होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे ये अल्कीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन्स हो गया। जस्ट लाइक आप इसमें भी देखिए, जैसे ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, अल्कीन से जो ये कार्बन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन एंड इससे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नाउ डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड। तो यू ऑल नो दैट यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन सा है? ये और ये। तो ये दोनों क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। एंड नाउ दिस हाइड्रोजन विल बी अल्फा हाइड्रोजन। देन 2 to 4, तो इसमें कितना हो गया? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। नाउ सेम फॉर दिस कंपाउंड। नाउ I will discuss about what is a hyperconjugations. हाइपरकंजुगेशंस क्या होता है? तो सिंपली मैं आप लोग को हाइपरकंजुगेशंस का डेफिनेशन बताऊं तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट पी ऑर्बिटल टू इंक्रीज स्टेबिलिटी इज कॉल्ड हाइपरकंजुगेशंस। आई रिपीट वंस मोर, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट पी ऑर्बिटल्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी इज कॉल्ड हाइपरकंजुगेशंस। एंड अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो चलिए हम अब इस कंपाउंड से, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कंजुगेशंस। जस्ट आई एम सेइंग अल्फा हाइड्रोजन प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन shows we need alpha hydrogens and sigma electrons for hyperconjugation. If I said it about trick, तो दिस इज अ ट्रिक पॉजिटिव सो वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे इस कंपाउंड में जैसे कि ये पॉजिटिव 400 हो रहा है, तो दिट्स मीन्स जो यहाँ पे जो है कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। नाउ we discuss about this hybridizations. So let me clear you. Now we can see in this carbon p orbitals is will be vacant and so many more like that, and this possibility is called hyperconjugation. Now we're talking about no bond resonance and sigma pi resonance. Let me clear you guys, hyperconjugation is also called no bond resonance and sigma pi electron. If questions is given in this compound how many, mm, just like in this compound how many no bond resonances are available. So let me clear you how many alpha hydrogen in this compound. So this is 3 and 3, 6 alpha hydrogen is available in this compound. So no bond resonating structures is 6. This compound will be 6 no bond resonating structures.
Now you understand what is the no bond resonance. Now I'm talking about sigma pi resonance. Sigma pi resonance is sigma electrons shifted to vacant p orbitals. Just like this is a sigma electrons, and we shift in a vacant p orbital, that is called sigma pi resonance, and hyperconjugations is also called sigma pi resonance. Let me clear about importance of hyperconjugations. Determine stability compound. क्या करता है ये? डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का. अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है, हाइपर कंजुगेशंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी. इसमें इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यू ऑल नो दैट इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है. तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी? लाइक दिस. Okay, and now I am discuss about this questions, possibility of hyperconjugations. मैंने ऊपर में आपको ये possibility वाले topics पढ़ाई है, तो आप इसमें से बोल सकते हो CH3CHO या aldehyde है, क्या इसमें hyperconjugation available होगा? Answer is no. And this is alcohol, क्या इसमें hyperconjugation available होगा? Answer is no. And this is alkene, क्या इसमें hyperconjugation available है? Yes, काफ याद करवाया था, C से कार्बोकेटाइन, ए से अल्कीन, एफ से फ्री रेडिकल. तो ये अल्कीन है तो इसमें होगा. क्या इसमें होगा? दिस इज कार्बोकेटाइन, या इसमें होगा. फ्री रेडिकल इसमें होगा. इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. आई होप आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.